क्या कहा कि तात स्वर्ग, हाँ, धरी तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मैंने हमेशा आपसे कहा, जब चर्चा रामचरितमानस की कर रहा हूं तो रामचरितमानस की ही बात करूंगा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए। ये मृत्यु लोक का सुख तो सुख ही नहीं है, ये तो कूड़ा करकट है। स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को भी तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। आप और हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन बस ये सोचा कीजिए, जो लोग उपवास करते हैं वो जरूर ये विचार करें कि किसी दिन मैंने ऐसा विचार किया कि आज मुख से संसार की बात नहीं करूंगा, सेवा करूंगा, खाना बनाऊंगा, कमाई करूंगा, नौकरी करूंगा, लेकिन संसार की चर्चा नहीं करूंगा। आप देखिएगा, उपवास का मतलब समझ में आ जाएगा उपवास माने क्या होता है। खाली भूखे रहना उपवास नहीं होता। लोग यही समझते हैं कि भूखा रहना उपवास है। मेरे शब्दों में वो केवल बकवास है, अपनी अपनी समझ है। राम रक्षा स्तोत्र के अंदर एक श्लोक आता है, उसमें क्या कहा गया, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम बातात्मजम बाणर्यु मुख्यतम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। जिनकी मन के गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन बानराग्रण्य रामदूत की मैं शरण लेता हूं। हनुमान जी, आप सोचिएगा, ऐसे पवन दूत हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी को भी अहंकार आ सकता है। और आप और हम लोग संसार की चर्चा करने से, ये हमारा दोष नहीं है, हम पहचान नहीं पाते कि हमारी गलती क्या है, आदत है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, बीड़ी पीने वाले को पता नहीं चलता बंडल कब निकल आया, कब मुख में लगा ली, कब माचिस जलाई और बीड़ी पी रहा है। अब कोई आके बोले अभी तुम 5 मिनट पहले तो पी रहे थे, बोले अब खाली बैठे क्या करते, खाली बैठे बीड़ी से ही दिल बहला रहे हैं। ऐसे ही लोग संसार की चर्चा से ही दिल बहलाते हैं। भैया मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दो अपने आप को। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। हम पहले ही बहुत गंवा चुके हैं, अनंत पाप कर चुके हैं। सत्संग का फायदा कब है? आप देखिएगा, जब हम दवा खाते हैं सर दर्द की तो सर ठीक होता है, पेट दर्द की खाते हैं तो पेट ठीक होता है, किसी को लूज मोशन लग जाए दवा खाते हैं मोशन बंद हो जाते हैं। फिर सत्संग से कुछ लाभ हुआ क्या? हमारा मन गोबर से निकलकर भगवान में लगा? सोचिएगा,
अगर नहीं लगा तो सुनने का लाभ क्या है? केवल सत्संग सुनना नहीं, उसका असर भी महसूस करना है। जैसे दवा का असर महसूस करते हैं। किसी ने कहा अरे तुमको तो बहुत खांसी हो रही है, 4 दिन बाद वो फिर मिलने आया, बोले आज तो बिल्कुल ठीक हो तुम। बोले मैंने आपको नहीं पता, बड़े टाइम से दवा खाई है, रेगुलर खाई है, अब खांसी खत्म हो गई। अगर सत्संग असर कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा रंग कि भगवान का प्रेम का रंग लग गया, संतों का रंग लग गया, भगवान की चर्चा का रंग लग गया। करके देखिए। और मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूं, अपने आप को बार बार रीड कीजिए कि मैं कहां पर हूं। कल हम बात कर रहे थे कि जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान के सबके मन को भगवान देखते रहते हैं। देखिए, सुग्रीव को राज्याभिषेक दिया और सुग्रीव से क्या कहा, अंगद सहित करो तुम राजू। भगवान जानते थे, अरे सुग्रीव को राजा बना रहे हो, ये अंगद के साथ क्यों बोल रहे हो? बोले इसलिए बोल रहा हूं, ये कभी इस भ्रम में ना रहे कि मेरा बेटा ही मेरे मकान का मालिक बनेगा। आप और हम लोग क्या सोचते हैं? यही सब बातें सोचते हैं। और भगवान की देखो कितनी दूर की दृष्टि है कि अंगद सहित करो तुम राजू। क्योंकि भगवान जानते थे कि सुग्रीव के मन में भी ये पाप है। क्या पाप है? कि भगवान ने मुझे राज तो दे दिया, लेकिन राज का उत्तराधिकारी मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई का बेटा बनेगा। बाली को भी देखेगा, जब बाली ने अपने पुत्र का हाथ भगवान राम के हाथ में, और भगवान से क्या कहा, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। मैंने आपको यह भी विशेष बात बताई थी कि भगवान ने जब हाथ पकड़ा तो अंगद के मन में भी था कि चाचा को तो राजा बना दिया, लेकिन ये खुशी हुई कि युवराज तो मैं ही हूं। इसलिए भगवान सबके मन की जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राम, सुग्रीव और अंगद के मन की दूरी से परिचित है भगवान। उन्होंने एक बड़ा कार्य किया। उन्होंने किष्किंधा का राजा तो सुग्रीव को बनाया, पर उत्तराधिकारी बाली के पुत्र अंगद को बनाया। इसका अभिप्राय परिवार अथवा समाज में जो आपसी टकराव होता है वो अपने और पराये के भेद को लेकर होता है। यही भेद बुद्धि न हो तो ना परिवार में टकराव हो, ना समाज में टकराव हो। आप अगर ध्यान से देखें तो बाली के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता मैंने कल भी आपसे कही थी, यही थी कि जब वो राक्षस को, मायावी राक्षस को मार के आया तो भाई सुग्रीव को बैठे हुए देखा, आग लग गई। अगर अंगद बैठा हुआ होता तो आग नहीं लगती। क्या ये दोनों एक ही मां की गर्भ से आए होंगे, लेकिन अपनी औलाद, ये कहां से अंतर आ गया खोपड़ी में? बाली का सबसे बड़ी यही दुर्बलता थी। वो सुग्रीव को मारने क्यों भागा? मन में लगा मेरा सिंहासन छीन लिया। उसे तो प्रसन्न होना चाहिए था कि चलो मैं नहीं था, पूछूंगा कि भैया तुम भाग क्यों आए वहां से, लेकिन कम से कम भाई बैठा हुआ है। लेकिन नहीं, तो देखी मोही
जिये भेद बढ़ावा, उसके मन में भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई। और ध्यान से सुनिएगा, सत्संग का सबसे बड़ा कमाल यही होना चाहिए, भेद नहीं रहना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, यदि बाली में समत्व बुद्धि, नोट करो, कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि होती, वो सुग्रीव को सिंहासन पे बैठे देखकर उससे लड़ना प्रारंभ नहीं करता। जानना चाहता कारण क्या था। इसलिए कल मैंने आपके सामने सुग्रीव और बाली का ये प्रसंग रखा था और मैंने कहा था कि कल चर्चा करूंगा। एक ये दोनों भाई हैं, एक राम और भरत जी दोनों सगे भाई हैं। राम और भरत अयोध्या में भी टकराव की सृष्टि होती। कैसे होती? वहां पर मंत्रा ने कैकेयी के अंतःकरण में भेद बुद्धि की सृष्टि कर दी थी, भेद पैदा कर दिया था। क्या कहती है? अपने बेटे की चिंता करो, पराये बेटे को सुख देने से तुम्हें क्या मिलेगा। बस इतनी सी सीख, इतनी सी सीख और इतना बड़ा कमाल। पराये का बेटा पराया ही होता है। काश अगर वो ये बोलती सब भगवान के बेटे हैं, सब भगवान के बेटे हैं। लेकिन बुद्धि ये नहीं आती मन में। पता नहीं उसके मन में तुम्हारे प्रति कैसी दूषित वृत्तियां हों। अपने बेटे को छोड़कर पराये की उन्नति चाहती हो, राम को राज्याभिषेक कराना चाहती हो। क्या कारण था? कैकेयी के मन में कहीं ना कहीं रोग था ना, कहीं ना कहीं रोग था। हवा मिलते ही रोग पनप गया। ये काम का बीज, ये क्रोध का बीज, ये लोभ का बीज हम सब के अंदर होता है। इसी को तो समाप्त करना है। मंत्रा ये भावना कैकेयी के हृदय में भरने में कामयाब हो जाती है और कैकेयी उस भेद बुद्धि को स्वीकार कर लेती है। ये मैं आप लोगों से क्यों बता रहा हूं कि घर घर की यही कहानियां हैं, घर घर की यही कहानियां हैं। ये समत्व बुद्धि नहीं है, यही भेद बुद्धि है। और राम राज्य की स्थापना में यही भेद बुद्धि सबसे बड़ी रुकावट बनती है। पर जो बात मैं बताना चाहता हूं कि श्री राम और भरत में ये भेद बुद्धि नहीं है। राम और भरत में भेद बुद्धि नहीं है, इसलिए वे राम राज्य स्थापित करने में समर्थ होते हैं। कैकेयी चाहती हैं मेरे पुत्र को राज्य प्राप्त हो और कौशल्या के बेटे को वनवास मिले। अगर भरत भी उसी दर्शन को मानते, उसे सुग्रीव मान रहे हैं, तब तो वो भी राज्य ग्रहण कर सकते थे। देखिएगा, सुग्रीव को मौका मिला, तुरंत आके राजगद्दी पे बैठ गए। अगर भरत जी भी ऐसा मानते तो तुरंत आकर के कौशल्या मां कह रही है, कैकेयी मां कह रही है, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, तुरंत गद्दी पर बैठ जाते। वो भी राज्य ग्रहण कर सकते थे। उनसे सभी प्रस्ताव कर रहे हैं, अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लीजिए। पिता का वचन तो यही था, गुरु वशिष्ठ का भी वचन यही था, माता कौशल्या का भी विरोध यही था, सारा समाज भी मौन
रहकर उनका समर्थन कर रहा है। तो भरत भी कह सकते थे मुझे तो राज्य नहीं चाहिए, पर जब सब लोग इतना आदेश कर रहे हैं तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भरत जी के मन में ये बीज नहीं था, जैसे भगवान राम के मन में नहीं था, भरत जी के मन में भी नहीं था। परंतु भरत जी ऐसा नहीं करते, वो तो राज्य को एकदम अस्वीकार कर देते हैं। उसी प्रकार राज्य के हाथ से चले जाने के समाचार से भगवान राम को दुखी होना चाहिए था। दोनों भाइयों का समझिएगा, जब ये खबर मिली कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, और जब ये खबर मिली कि कल तुम्हें वन में जाना है, तो राम को दुखी होना चाहिए था, पर वे परम प्रसन्न होते हैं। और कैकेयी जी से क्या कहते हैं कि माता, तुमने भरत के लिए राज्य मांगकर मुझसे भिन्न अन्य किसी के लिए राज्य थोड़े ही मांगा है, भरत तो मेरे प्राण हैं। सोचिएगा, राम क्या कहते हैं, ये भगवान लीला किसके लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। रामचरितमानस में चर्चा आती है कि भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। इनको राज्य मिले, भगवान राम क्या कहते हैं, अरे भरत को राज्य मिले, इससे बढ़कर प्रसन्नता मुझे हो ही नहीं सकती। तो ये भगवान की दृष्टि है। और इसी का दूसरा पक्ष, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, हम भरत के जीवन में पाते हैं, भरत स्पष्ट कह देते हैं कि अयोध्या में जो अमंगल हुआ है उसके मिटने का एकमात्र उपाय यही है। बताइए, यानी अपनी माता पर, उसकी सोच पर क्या भाव है कि तुमने अमंगल कार्य किया है। सबको नकार देते हैं। और भरत जी कहते हैं, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। जिस दिन अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु प्रतिष्ठापित होंगे, उसी दिन अमंगल मिटेगा। इसे छोड़कर अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं भी लगे हाथ अपने हृदय की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब तक आपके हृदय में अंतःकरण में भगवान स्थापित नहीं होंगे, गुरु स्थापित नहीं होंगे, तब तक हृदय में अमंगल के कार्य आते और जाते रहेंगे। मंगल कब होगा, अमंगल कब मिटेगा, जब अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान और गुरु वहां विराजमान होंगे। बस यही एक उपाय है। संत महात्माओं ने कहा कि अंतःकरण शुद्ध कीजिए, बाकी सब काम हम करेंगे। क्यों? जब अंतःकरणी शुद्ध नहीं है, अभी मन में ही लालच है, मन में ही मोह है, मन में ही आसक्ति है, तो धोखा दे रहे हो अपने आप को। यही तो धोखा है। और धोखा क्या है? धोखा क्या है? अंदर कुछ बाहर कुछ। गुरु से जाके कह रहे हैं कि गुरुजी सब कुछ आपका है। गुरुजी बोले सब कुछ मेरा है,
तो यहां रख दे मेरे पास। अब वो सोच रहा है, मैं तो सोचा था गुरुजी रखवाएंगे थोड़ी, गुरुजी को तो कुछ जरूरत ही नहीं है, मगर गुरुजी ने कह दिया सब कुछ मेरे पास रख दे। अब मन अंदर और बाहर का अंतर, और ये विशेष बात बता रहा हूं, 99.99% लोगों का मन अंदर कुछ बाहर कुछ है। क्यों? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। मन में संसार भरा हुआ है और उपवास भगवान का कर रहे हैं, पूजा भगवान की कर रहे हैं, परिक्रमा मंदिर की कर रहे हैं, भगवान की तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, और मन में यार बस ये काम तो सब कर लिया, अब तो हमारे को भगवान अपना लोग दे ही देंगे। यानी अंदर पाप भी नहीं छोड़ा और बाहर भगवान भी मिल जाए। इसलिए परिणाम क्या होता है? अंत तो गत्वा राम राज्य बनता है। कब बनता है? जब भरत जी कसम खा लेते हैं कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ऐसे ही आप और हम लोग, मैंने कहा था एक गुरु और एक परम गुरु, श्रेष्ठतम गुरु। भरत जी को क्या उपाधि दी गई? श्रेष्ठतम गुरु की उपाधि दी गई। आज हमारी रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, इसलिए 10 मिनट के बाद कीर्तन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जब व्यक्ति और समाज के जीवन में परस्पर एक दूसरे को सुख देने की वृत्ति होती है तो आपस में टकराव नहीं होता, किंतु जब दूसरों से अधिक सुख को छीनकर अपने अधिकार को पाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ टकराव जरूर होता है। सुग्रीव और बाली भी सगे भाई थे। सुग्रीव भगवान राम से यही कहते हैं, देखिएगा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। जब अपनी कथा सुना रहे हैं सुग्रीव, तो भगवान राम से क्या कह रहे हैं? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाई। हम में इतना प्रेम था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। बाली और मैं सगे भाई, और हमारे परस्पर प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर दोनों में टकराव क्यों हुआ? इसलिए कि दोनों में स्वार्थपरता आ गई। आप पर हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। ये सबको पता है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, यहां से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। क्या मेरा और क्या तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। यहां पर अनंत जीव आए और चले गए, इसलिए कि दोनों में स्वार्थ आ गया था। सुग्रीव की स्वार्थपरता ये थी, उसने मंत्रियों के कहने पर राज्य स्वीकार कर लिया, और बाली का दोष ये था, वो सुग्रीव के राज सिंहासन पर बैठा होने के कारण बिना जाने क्रोध पर उतर आया। देखिएगा, दोनों में कमी आ गई। यदि उनमें स्वार्थपरता ना होती, दोनों भाइयों में स्वार्थ ना होता, तो वो मान लेता छोटा भाई पुत्र के समान होता है। छोटा भाई पुत्र के समान होता है। अगर सिंहासन पर बैठे तो क्या बुराई है? छोटा भाई भी तो पुत्र की तरह ही होता है, पर वो ऐसा नहीं सोचता। उसके क्रोध का कारण ये था, यदि मैं मर भी गया था तो मेरे बदले में
मेरे पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहिए था। सुग्रीव ने क्यों उस पर अधिकार जमाया? इसका मतलब मन में कालिस थी। अब मेरे भाई, अगर हम सत्संग से भी अंदर का मन मैल नहीं धो सकते तो सोचिए कैसे धोएंगे? अपने आप तो धुलेगा नहीं। ये अपने आप आया भी नहीं है मैल, ये हमारे पूर्वजों ने, ये तेरा सगा भाई, ये तेरा सौतेला भाई, ये कहां से आया? आप तो जानते नहीं थे, किसी ने तो डाला हुआ ना मन में। अब ध्यान देने का, उनकी बात को हमने कितनी गहराई से अंदर ले लिया, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु के मुख से सुनते हैं, तो हमारे अंदर वो बात क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अभी भी मन में कहीं ना कहीं ये रोग हैं। और मैंने आपसे कहा, जब तक मन में ये रोग रहेंगे तब तक आप निरोगी नहीं होगे। और जब तक निरोगी नहीं होगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया। मत धोखे में पड़िए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, बस। इसके बाद भगवान तो अंदर पहले से विराजमान है। तो आप सोचिएगा, दोनों में क्रोध क्यों आ गया? मेरे पुत्र अंगद को सिंहासन पर क्यों नहीं बिठाया? सुग्रीव ने क्यों उस पर अधिकार जमाया? अब परिणाम ये होता है, स्वार्थ के कारण बाली और सुग्रीव एक दूसरे से टकरा जाते हैं। भगवान आकर उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं और उसके लिए एक नई परंपरा का निर्माण करते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान उसके लिए एक नई परंपरा का निर्माण करते हैं। वो सुग्रीव से कहते हैं, राज्य तो तुम्हें दिया जा रहा है, पर राज्य का उत्तराधिकारी बाली के पुत्र को प्राप्त होगा। आप लोगों ने महाभारत सुना, महाभारत में भी यही टकराव था। इतना बड़ा महाभारत, यही टकराव था कि धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, लेकिन उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्यों? धृतराष्ट्र के मन में पाप था, मेरा बेटा दुर्योधन क्यों नहीं बने। मेरे भाई, इन दो दो कारणों से भी अभी हमारा मन अगर साफ ना हो, मैं तो आपको देखो बहुत साफ बता रहा हूं, आप अपना घर कितना भी साफ कीजिए, आपने घर का मंदिर कितना भी साफ कीजिए, अगर हम लोगों का सत्संग सुनने के बाद भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, मैं आपको कमी नहीं कह रहा हूं कि आप में कमी है, मुझे अपने में कमी महसूस होगी कि मैं आपको सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अपने ऊपर दुख होगा कि आप भक्तों ने तो मुझे इतना समय दिया, लेकिन मैं आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सका। यही गंदगी हम सब के अंदर भरी हुई है। और संतों के अंदर क्या है? उनका भी शरीर हम जैसा ही होता है, उनकी भी दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर हैं, उनके पास भी एक ही मन है, उनके पास ही एक ही बुद्धि है। बस अंतर क्या होता है? उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सारा प्रसंग किस लिए चल रहा है? केवल अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। भगवान तो अंदर ही विराजमान हैं। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है
अपने इस गंदे मन को शुद्ध करने के लिए हमें करना है।